बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ चना दाल एंड चिकन, जो कि बहुत ही फेमस रेसिपी है। उसके लिए मैंने 1 कप चना दाल ली है। उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश करके डिप करके रख दिया है तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए। इससे ये है कि हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट भी हो जाएगी और फूल भी जाएगी। मुझे तकरीबन जो है 1 घंटा हो चुका था इसको डिप किए हुए, और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी सॉफ़्ट हो चुकी है। तकरीबन ये सॉफ़्ट हो चुकी है। वैसे तो मैंने इसको प्रेशर कुकर में ही डालना था। ये तकरीबन 5 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएगी। मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें उसी पानी के साथ जो है मैंने दाल को डाल दिया है। 5 मिनट के लिए इतना पानी काफ़ी होता है। उसके बाद मैंने इसको लिड लगा लिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। और मुझे आपसे ये कहना कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। उसके बाद मैंने 1 किलो चिकन लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और नीचे प्लेट रख दी थी ताकि पानी वगैरह जो है काउंटर पर ना जाए। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने 1.5 से 2 खाना बनाने के चम्मच ऑयल ऐड किया था। मैंने घी ऐड किया था, सॉरी, अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो थे मैंने बारीक कट कर लिए थे, वो मैंने ऐड किए थे। उसके बाद मैंने 4 से 5 टमाटर और 5-6 हरी मिर्चें ली थी, उसको मैंने ऐसे चुटकी बजा के कट किया था, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। मैं काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ कि वो इस तरह कट करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी इस तरह करती हूँ। उसके बाद हम कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे इसमें, जिसमें सॉल्ट है, टर्मरिक पाउडर है एंड रेड चिली पाउडर है। सबसे पहले हम इसमें साल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था और हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड किया था। उसके बाद मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर इसमें ऐड करूँगी। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इन सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और लाइटली फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अगर मसाला फ्राई हो या हुआ ना हो तो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैं टमाटर और हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दूँगी। इनको मिक्स करने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, ताकि हमारा जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ। हम मसाले को जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे वो उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तकरीबन जो था मेरा मसाला वो फ्राई हो चुका था। मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने इसको लिड वगैरह नहीं लगाई थी मसाले को। ग्रेवी में जो है ज़िंदा टमाटर और प्याज़ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने इसमें पानी ऐड करके इसको ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए मेरा मसाला कितना सॉफ्ट हो चुका है और अच्छी तरह से फ्राई भी हो चुका है। इसको फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन, जो कि मैंने वॉश करके रखा था। वो इसको ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई करूँगी। हमने चिकन को डीप फ्राई करना है ताकि इसकी खुशबू ज़बरदस्त किस्म की आने लग जाए। इसको मिक्स करके करने के बाद जो है मैंने इसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट। वो मैंने तकरीबन 1 एंड हाफ़ टीस्पून के करीब इसमें ऐड किया था, और इसको जो है हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। अ मैंने तकरीबन 5 से 8 मिनट इसको फ्राई किया था। सॉरी, जिंजर जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ। मुझे लगा मैंने पहले ऐड कर दिया था। इसको फिर मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फ्राई करूँगी। ये जो है बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया। उसके बाद मैं अपनी तरफ से ऐड करती हूँ इसमें थोड़ा-सा अचार गोश्त मसाला, कोरमा मसाला और थोड़ा-सा मैं भुना कुटा ज़ीरा इसमें ऐड करती हूँ। अचार गोश्त मसाला बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। चना दाल जब हम बनाते हैं तो उसमें अचार गोश्त मसाला बहुत अच्छा लगता है, मुझे पसंद है इसलिए मैं ऐड करती हूँ। उसके बाद मैंने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था और उसमें थोड़ा-सा पानी मैंने ऐड करके, क्योंकि मेरी जो कढ़ाई थी वो नीचे से लग रही थी, तो मुझे लग रहा था कि गोश्त जो है मेरा अच्छी तरह से फ्राई नहीं हुआ। तो मैंने इसको मज़ीद फ्राई करना था, तो फिर मैंने इसको ज़बरदस्त किस्म का फ्राई कर लिया था तकरीबन 5 से 8 मिनट मज़ीद। उसके बाद चना दाल मैंने इसमें ऐड की थी आराम-आराम से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी-सी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, लेकिन ये हुई नहीं थी, सही हुई थी। उसके बाद मैंने हाफ़ चना दाल इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था, क्योंकि मैं इसमें डीप जो है चम्मच नहीं चलाना चाहती थी, ताकि मेरी जो दाल है इसमें मिक्स ना हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो बची हुई दाल थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अच्छा, एक काफ़ी सारे लोग होते हैं जो चना दाल का बचा हुआ पानी होता है ना, वो ग्रेवी में ऐड करते हैं। अगर आप भी करते हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि आप ऐड ना किया करें, फिर उससे चिकन का जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। चाहे हम खाली दाल भी बना रहे हो ना, तो वो वाला पानी इसमें ऐड नहीं करना चाहिए। तो इससे जो है ज़ायका मुझे तो पसंद नहीं है। आप मेरे कहने पर लाज़मी ट्राई करके देखें। चिकन जो थी मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी थी और दाल भी मिक्स हो चुकी थी, तो मैंने इसमें तकरीबन 1 कप इसमें जो है मैंने पानी ऐड किया था, क्योंकि मैंने शोरबे वाला बनाना था। चना दाल और चिकन वैसे भी शोरबे वाली ही अच्छी लगती है। तो उसमें मैंने पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था। देखिए मेरी दाल जो है वो बिल्कुल ज़िंदा है, बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुई। मेरी टाइमिंग इसका मतलब है कि परफेक्ट थी। ये लीजिए ज़बरदस्त किस्म का मेरा चना दाल और चिकन बन के रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ था। मेरी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, जो कि डेफ़िनेटली आनी चाहिए, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर लाज़मी विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।